अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, अब क्योंकि हमने उसको डाइट की तरफ लेकर जाना है, तो बहुत सारे लोग ये हमारी सोसाइटी में बल्कि ओवरऑल ये बात करते हैं कि ज़्यादा जो लोग नमकीन खाते हैं उनको अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो उनको इशू शुरू हो जाता है, ज़्यादा नमकीन खाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है? वन ऑफ द फैक्टर्स, अच्छा। बहुत ही माइनर सा वन ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा। ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, अगर अच्छा। आपके जीन्स में ये है उससे रिलेटेड है। स्ट्रेस से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जो अच्छा। लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या जिनकी ज़िंदगी थोड़ी सी तल्ख चल रही होती है उनको भी ब्लड प्रेशर का मसला अक्सर शुरू हो जाता है। वेट का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इवन छोटे बच्चे जिनका वेट ज़्यादा होता है, 20-22 साल के बच्चे, 18-19 साल के बच्चे ब्लड प्रेशर का मसला लेकर आते हैं अगर उनका वेट ज़्यादा है। इसके साथ साथ बाहर के जिनकी पैकेट की, एक होता है नमकीन अशिया जैसे नींबू पानी नमकीन है, एक होती है पैकेट की चीज़ जैसे निम्को हो गई, या जैसे ये जो मिर्च मसाले वाले चिप्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम चिप्स इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और प्रोलॉन्ग अरसे के लिए करते हैं उनको ब्लड प्रेशर का मसला इससे हो सकता है। एक और चीज़, जो लोग पानी की जगह ORS का इस्तेमाल करते हैं, अब ORS में नमकियात है ना, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे आप, उनको भी ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। प्लीज़, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग ORS को पानी में डाल डाल के इस्तेमाल करते हैं, ये मत किया करें। इसी तरह जैसे गर्मियाँ आती हैं हम नमक डाल के लस्सी मुसलसल, मैंने कई घरों में देखा है, सुना है, पेशेंट्स आके बताते हैं हम ना सुबह सुबह उठ के 1 किलो दही लेते हैं, उसकी नमकीन लस्सी बना लेते हैं, पानी की जगह वही पीते हैं। भाई आपने उसमें नमक डाला हुआ है, इतना नमक मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर का मसला आएगा। लेकिन अगर ये कहें कि नमक वाली लस्सी या नमक वाले खाने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे उसमें फैक्टर्स आएंगे जिसमें नमक वाली चीज़ वन ऑफ द फैक्टर्स है। अच्छा अच्छा, या तो आपने बता दिया कि भाई नमकीन जो है वो वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। तो अगर एक हेल्दी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना चाह रहा है कोई भी इंडिविजुअल, लड़का हो या लड़की, अब मिसाल के तौर पर कोई लड़का है या लड़की है, उसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है, अब उसको जाना पड़ता है, रूटीन इस तरह की है कि उसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, उसमें उसको एग्जॉस्ट वो ज़्यादा हो जाता है या हो जाती है, तो ऐसी रूटीन में ऐसी कौन सी डाइट को उसके अपनी रूटीन में रखना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर जो वो मेंटेन भी रहे और ये वाला इशू कम से कम ना हो? अच्छा, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का तरीका होता है वो होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर मैंने उन पेशेंट्स में ज़्यादा लो होते देखा है जो लोग अपना लंच नहीं कर रहे। भाई अगर आप सुबह उठे हैं, उठ के आपने नाश्ता किया, आप चले गए हैं, अब आपने जॉब पे कोई लंच नहीं किया, उसके बाद आप घर में 5-6 बजे वापस आए और आपने आके अपना जो है वो डिनर कर लिया, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम वहाँ आएगा जहाँ आप वहाँ पर लंच नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको ही वही पैकेट वाली अशिया का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हेल्दी फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहते हैं तो यूजुअली ब्लड प्रेशर का मसला नहीं आता अनटिल अनलेस ये आपके जीन्स में है। अगर ऑब्वियसली ये जेनेटिक फैक्टर है तो ये तब भी आ सकता है कि आप बहुत हेल्दी हैं, आप जिम भी करते हैं, जिम बड़ा अच्छा रहता है ब्लड प्रेशर को लेके, आप जिम भी करते हैं, सारा कुछ है, स्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन अगर जीन्स में ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर इस केस में ब्लड प्रेशर का मसला आ सकता है। अगर बगैर किसी जेनेटिक फैक्टर के आपको ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है तो फिर आपको एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, कहीं हिडन कोई फैक्टर ना आ रहा हो जो आपके ब्लड प्रेशर की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया ना कि हाई ब्लड प्रेशर है और मेंटेन कैसे करना है। अब हमने देखा है कि आजकल, बल्कि आजकल तो नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ चली आ रही है, कई लोगों का ये रूटीन ही ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी कि हमसे सुबह उठ के कुछ खाया नहीं जाता, हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते फ़ौरी तौर पर उठने के बाद, और नाश्ता किए बगैर ही अपने दफ्तरों को निकल गए या स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कहीं में भी चले गए। अब उसके बाद लेट्स से कोई मसरूफियत बन गई, काफ़ी गैप आ गया उठने में और पहला मील लेने में, तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? क्योंकि जब आपने कुछ खाया ही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू होगा ही होगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो ये बताएं कि भाई ये जो नाश्ता ना करना है और उसमें गैप देना है उठ के, और आप लंच टाइम पे जाके अपना नाश्ता करें, क्या ये प्रैक्टिस अच्छी है? अगर हम अपनी बुक्स पढ़ें ना, हमारी अच्छा। बुक्स ये कहती हैं ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है। हम अच्छा। पूरी उम्र ये सुनते समझते आए हैं न्यूट्रिशन के स्टूडेंट के, ये बिल्कुल गलत है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जब हम रिसर्चेस पढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं है इसका। अगर आपसे सुबह उठ के नहीं खाया जाता, दैट इज़ फाइन। कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, यानी अगर वो खाना खाते साथ ही गाड़ी में बैठेंगे वो उल्टी कर देंगे, अच्छा। ये भी लोगों का मसला है। अब आपका फर्स्ट, आप
मील ऑफ द डे जब आपको भूख लगे आप तब ले सकते हैं। हाँ, अगर अगेन आपको ब्लड प्रेशर लो होने का मसला है तो फिर आपको टाइम से कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। आप ऑफिस पहुंचे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खा लें, या बीपी लो होने से पहले आपको पता तो चल जाता है ना 1 PM तक बीपी 1 मेरा आपको पता है कि मेरा 1 बजे तक बीपी लो हो जाना है, आप 11 बजे के करीब कुछ खा लें। नाश्ता ना करना आजकल के दौर में 2025 में हम ये नहीं कहते कि नाश्ता ना करने के कोई साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, हम पहले तक यही समझते आए हैं, हमें पढ़ाया भी यही जाता रहा है। हाँ, बच्चों को नाश्ता ज़रूर कराएं, लेकिन हम एडल्ट्स की जहाँ तक बात हो रही है, अगर आपसे नाश्ता नहीं किया जाता कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बीपी का मसला आता है, हाई या लो हो जाता है, नाश्ता कुछ लोगों का हाई भी हो जाता है। उस केस में ये होता है कि वो कुछ ना खाएं तो उनका बीपी हाई और साथ में उनको गैस्ट्रिक इशू और साथ में चक्कर आना और सर दर्द और ये सारा कुछ शुरू हो जाता है, और माइग्रेन भी शुरू हो जाता है। उस केस में आपने टाइम पे कुछ ना कुछ खा लेना है, क्योंकि वो फिर आपके एक मेडिकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। उस केस में आप अपना मील जो है स्किप ना करें, थोड़ा डिले कर लें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है अपनी रूटीन की वजह से, स्लीपिंग साइकिल की वजह से, और वो रिजल्ट करता है मोस्टली हाई, क्योंकि इरिटेशन भी रहती है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के हल के लिए, मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी डाइट है, कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपने, जैसे एक दफ़ा पहले भी आपसे मैंने पूछा था, तब आपने बताया हाई फाइबर डाइट होगी तो ऑटोमेटिकली लगेगा। तो इसको अगर हम मोर थोड़ा सा सिंपल कर लें, क्या खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाए उनका? 2 इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो कर रख दें। निहार मुँह आप वो इंजीर खा लें, हो सके तो वह पानी पी लें। इंजीर नहीं तो किशमिश या मुनक्के जो हैं, 12 किशमिश या मुनक्के रात को आधा कप पानी में भिगो कर रखते हैं, सुबह निहार मुँह वो ले लें। इसके साथ साथ अमरूद बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। जिस सीज़न में, साल के जिस मौसम में, महीने में आपको अमरूद मिल रहा है, दिन में 2 से 3 अमरूद का इस्तेमाल करें, इसमें फ़ाइबर की अच्छी मिकदार है। इसी तरह मेलन बहुत अच्छा है एंड पपाया बहुत अच्छा है। फ्रूट्स तो सारे के सारे फाइबर का अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सवेयर मसला है, आपके पास ऑप्शन है फ्रूट्स में, तो आप मेलन को या पपाया को एंड गुआवा को प्रेफर करें, वो अच्छे ऑप्शंस हैं। 1 मेजरिंग कप में जितना आता है वो आप एक वक्त में खा लें। इससे ज़्यादा भी खा लेंगे, वेट का मसला नहीं है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्लस वेजिटेबल्स का, हम फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, हम वेजिटेबल्स पे फोकस नहीं रखते। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा स्टीम करके वो ले लें, वो फाइबर का अच्छा सोर्स हो जाती हैं। इसके अलावा इनफैक्ट ये जो भिंडी है, ये बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो ना इसी तरह टोटके देख के तो वो पानी में भिंडी को भिगो के ले रहे होते हैं। ऐसे मत लें अब। वैसे जैसे हम भिंडी बनाते हैं, फ्राई मत करें उसको, नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में भिंडी बनाकर चम्मच के साथ अब वो किसी मील के साथ इस्तेमाल कर लें, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसबगोल कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई और आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे उतनी देर में, आप फ़ौरन इसबगोल पानी में घोलकर कम से कम ज़रूर पी लें। तरीका इस्तेमाल ये होगा, 2 से 3 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोलकर वो पिएं, उसके ऊपर से 1-2 ग्लास पानी और पिएं ताकि वो स्टमक में जाके फूल जाए। ये कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लड प्रेशर दोनों में आपको हेल्प कर देगा। चिया सीड्स या जो तुख्मलंगा है, जिन्हें बेसल सीड्स कहते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। रात को 1/4 कप पानी में 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स या बेसल सीड्स भिगो दें, सुबह उठ के उसमें 1 गिलास पानी का डालकर वो इस्तेमाल कर लिया जाए।